साथियों, आज हिंदी गद्य साहित्य के विकास में प्रमुख निबंधकार और उनकी रचनाओं को देखने वाले हैं। तो ये जो निबंध संग्रह ये 5वां भाग होगा। तो ये देखते हैं रविन्द्रनाथ त्यागी के जो निबंध संग्रह है वो खुली धूप नाव पर 1963 में, भित्ति चित्र 1966 में, मल्लीनाथ की परंपरा 1969 में, कृष्णवाहन की कथा 1971 में है। अगला देखते हैं देवदारू के पेड़ भी है, 1973 में है। शोक सभा 1974 में, अतिथि कक्ष 1977, सुंदर कली 1978 में, फूलों वाले कैक्टस इम्पोर्टेड 1978 में है। ऋतुवर्णन 1979 में, आत्मलेख 1979 में, भद्रपुरुष 1980 में, इस देश के लोग 1982 में, पदयात्रा 1985 में, पराजित पीढ़ी के नाम 1988 में, विश्वकन्या 1990 में है। गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा 1991, देश विदेश की कथा 1994 में है। इतिहास का शव 1993, शुक्ल पक्ष 1994, चंपाकली 1965 में, भाद्रपद की सांझ 1996, लाल पीले फूल इम्पोर्टेंट है 1997, रविन्द्रनाथ त्यागी का है। पूरब खिले पलाश, कबूतर, कौवे और तोते 2001 में, एक चिंतन कथा 2004 में। आइए देखते हैं शरद जोशी के जो इंपॉर्टेंट निबंध संग्रह थे। यथासंभव इंपॉर्टेंट है। जीप पर सवार इलिया, ये भी इंपॉर्टेंट है 1971 में। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे किसी बहाने, ये भी इंपॉर्टेंट है इनका 1971 में। रहा किनारे बैठ और तिलस्म इंपॉर्टेंट है 1973 में। दूसरी सतह 1975, यत् तत् सर्वत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है 2000 में। तो ये आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखते हैं। दस्तूर साहित्य 1930 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, कबीर 1942 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 है। सहज साधना 1963 में, कालिदास का लालित योजना जो है 1965 में, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो है निबंध संग्रह है और इसका प्रकाशन वर्ष भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्रम के अनुसार भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं प्रकाश चंद्र गुप्त का नया हिंदी साहित्य 1941 में, आधुनिक हिंदी साहित्य का एक दृष्टि 1955 में, हिंदी साहित्य का जनवादी परंपरा 1953 में, साहित्य धारा 1955 में। आगे देखते हैं दिनकर का काव्य की भूमिका इंपॉर्टेंट है। पंत प्रसाद मैथिली शरण गुप्त, ये भी इंपॉर्टेंट। शुद्ध कविता की खोज भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का तुलसीदास 1940 है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदन का हिंदी कहानी अपनी जबानी, कविता और कविता इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद एक विवेचन, ये भी इंपॉर्टेंट है। समकालीन आलोचना यज्ञ का देखते हैं त्रिशंकु आत्मनेपद है। भवंती अंतरा, आलवाल अद्यतन और युग संधियों पर, धार और किनारे, आधुनिक हिंदी साहित्य, ये पिछले वीडियो में भी हमने देख लिया था ये का। आगे देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह का, तो दुआब इंपॉर्टेंट है 1948 में, दुआब है। कुछ गद्य रचनाएं 1988 में है और कुछ और गद्य रचनाएं 1989 में, ये भी इंपॉर्टेंट इनका। आगे देखते हैं रामविलास शर्मा का हमने पिछले वीडियो में देख लिया था निबंध संग्रह। तो चलिए आगे देखते हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र का जो है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास इंपॉर्टेंट 1947 में है। काव्यशास्त्र है, काव्य मनीषा है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र 1988 में। डॉक्टर नगेंद्र का देख लेते हैं तो सुमितानंद पंत इंपॉर्टेंट है 1938 में। साकेत एक अध्ययन, ये भी इंपॉर्टेंट है 1939 में। आधुनिक हिंदी नाटक विचार विवेचन इंपॉर्टेंट है 1994 में। रीति काव्य की भूमिका भी इंपॉर्टेंट है 1949 में। देव और उनकी कविता 1949, विचार और अनुभूति 1949 इंपॉर्टेंट है। आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ 1951, विचार विश्लेषण इंपॉर्टेंट 1955 में। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका 1955 में। अरस्तु का काव्यशास्त्र 1957 में इंपॉर्टेंट है। काव्य में उदात्त तत्व, ये भी इंपॉर्टेंट 1958 में। अनुसंधान और आलोचना इंपॉर्टेंट 1961 में। कामायनी के अध्ययन की समस्या 1962 में। रस सिद्धांत इंपॉर्टेंट है इनका 1964 में। आलोचक की आस्था भी इंपॉर्टेंट 1966 में। काव्य बिंब भी इंपॉर्टेंट 1976 में। चेतना के बिंब भी इंपॉर्टेंट है 1976 में। आस्था के चरण 1968 में इंपॉर्टेंट है। नई समीक्षा नए संदर्भ, ये भी इंपॉर्टेंट 1970 में। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका 1972 में इंपॉर्टेंट है। शैली विज्ञान 1976, मिथक और साहित्य इंपॉर्टेंट 1979 में। साहित्य का समाजशास्त्र और भारतीय समीक्षा आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि। मैथिली शरण गुप्त का पुनर्मूल्यांकन इंपॉर्टेंट है 1986 में। प्रसाद और कमायनी में इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन का प्रश्न 1990 में इंपॉर्टेंट है इनका। आगे चलिए देखते हैं नलिन विलोचन शर्मा का दृष्टिकोण मानदंड इंपॉर्टेंट है। साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद और दिनकर, उनकी काव्य कृतियाँ, छायावाद और प्रकृतिवाद, ये इंपॉर्टेंट है इनका, छायावाद और प्रकृतिवाद। तो आगे देखते हैं डॉक्टर देवराज का देखते हैं छायावाद का पतन इंपॉर्टेंट है 1948 में। साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964 में। साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रिया है, मुक्तिबोध का देखते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार 1961 इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास संस्कृति एक साहित्यिक डायरी 1964 की है, इंपॉर्टेंट है। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध भी है 1964 में। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 में। समीक्षा की समस्या 1982 में। शिवदास सिंह चौहान का देखते हैं तो प्रगतिवाद इंपॉर्टेंट 1964 में। साहित्य की परख भी इंपॉर्टेंट है 1946 में। हिंदी साहित्य
साहित्य के 80 वर्ष इंपॉर्टेंट 1954 में। शिवदान सिंह चौहान का है साहित्य अनुशीलन 1955 इंपॉर्टेंट है। आलोचना के मान इंपॉर्टेंट है 1958 में। साहित्य की समस्याएं इंपॉर्टेंट है 1958 में। और परिप्रेक्ष्य सही करते हुए 1999। नेमित चंद जैन का देखते हैं अधूरे साक्षात्कार 1966 में इंपॉर्टेंट है। रंग दर्शन 1967 में। बदलते परिप्रेक्ष्य 1968 में। 67 में रंग दर्शन है और बदलते परिप्रेक्ष्य 1968 में। जनतांत्रिक 1981 में। भारतीय नाट्य परंपरा 1989 में। दृश्य दृश्य 1993। रंग परंपरा 1996। रंग कर्म की भाषा 1996। तीसरा पार्ट 1998। गिरिजा कुमार माथुर का देखते हैं तो नई कविता सीमाएं और संभावनाएं 1966 में। डॉक्टर रघुवंश का देखते हैं तो साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य है। सामायिकता और आधुनिक हिंदी कविता है। आधुनिकता और सृजनशीलता भारती का काव्य। कबीर की एक नई दृष्टि जैसी एक नई दृष्टि, ये इंपॉर्टेंट है इनका। कबीर की एक नई दृष्टि जैसी की एक नई दृष्टि डॉक्टर रघुवंश का है। अमृत राय का देखते तो नई समीक्षा 1943 में इंपॉर्टेंट है। और आगे सहचिंतन है। आधुनिक भावबोध की संज्ञा है। विचारधारा और साहित्य है। लक्ष्मीकांत वर्मा को देखते हैं तो नई कविता के प्रतिमान 1957 में। नई कविता का प्रतिमान और नई प्रतिमान की पुराने निकष 1968 में। नरेश मेहता का मुक्तिबोध एक अवधूत कविता। आगे शब्द पुरुष अज्ञे काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व काव्यात्मकता का दिक्काल। विजयपाल सिंह का देखते हैं तो केशव और उनका साहित्य। केशव का आचार्य है तो केशव की काव्य चेतना है। रागे रागों का देखते हैं तो आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली। आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार है। काव्य और कला शास्त्र है। प्रगतिशील साहित्य का मानदंड है। समीक्षा और आदर्श है। काव्य यथार्थ और प्रगति है। काव्य के मूल विवेच है। रामदास मिश्र का देखते थे हिंदी समीक्षा का स्वरूप और संदर्भ है। आधुनिक हिंदी कविता का सृजनात्मक संदर्भ 1986 में इंपॉर्टेंट है। हिंदी उपन्यास की अंतर यात्रा इंपॉर्टेंट है इनका। हिंदी आलोचना का इतिहास। विजय देवनारायण साहित्य का देखते हैं तो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस इंपॉर्टेंट है 1960 से 61 है। जैसे भी इंपॉर्टेंट 1983 में। साहित्य और साहित्यकार का दायित्व छठवां दशक में इंपॉर्टेंट है 1987 में। साहित्य क्यों 1988 में। तो ये विजय देवनारायण साहित्य के निबंध संग्रह थे। आगे देखते हैं चतुर्सेन शास्त्री का अंतःस्थल है तलरागनी 1936 में। मेरी खाल किया है 1939 में। आगे देखते हैं वियोग हरि का जो है तरंगणी अंतर्नादे पगली भावना ठंडे छींटे मेरी हिमाकत यो भी तो देखिए 1958 में। राहुल संकीर्तन भी साहित्य निबंधावली भी हैं। पीताम्बर दत्त बड़तवाल मकरंद है वियोगी हरि का। आगे देखते हैं रामवृक्ष बेनीपुर ललित निबंध का इनके जो निबंध संग्रह वो गेहूँ और गुलाब इंपॉर्टेंट है। और वंदेवाड़ी विनायको 1954 में इंपॉर्टेंट है इनका दोनों। आगे देखते हैं रामदर्श मिश्र का है कितने बजे 1982 में इंपॉर्टेंट है इनका। बबूलर कैक्टस भी इन्हीं का है 1998 में। घर परिवेश भी 2003 में इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे सुख 2006 में। विवेकी राय का देखते हैं तो किसानों का देश 1956 में है। गाँव की दुनिया 1957 में। त्रिधारा 1958 में। फिर बैतलवा डाल पर 1962 में। आस्था और चिंतन इंपॉर्टेंट है इनका 1991 में। गवई गंध गुलाब 1980 में। नया गांव नाम 1984 में। आम रास्ता ने 1988 में। जगत तपोवन सो कियो 1995 में। विवेकी राय का इंपॉर्टेंट है। जीवन अज्ञात का गणित 2004 में। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।